Good evening, everyone. Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इन वाराणसी। आज हमारा जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है हार्मोनिक मीन। बेसिकली हार्मोनिक मीन होता है क्या? हार्मोनिक मीन डिस्कशन करते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है, जहाँ पे हम यहाँ पे डिफिनेशन से आपको दिखाएंगे कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। हार्मोनिक मीन में हम आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नॉन ऑफ विच इज जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यू। Thus, harmonic mean is denoted by h of an observation where I vary to 1 to n। जो सिंपल अर्थ हार्मोनिक मीन होता है, यहाँ होता है h इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/n समेसन i टू 1/xi। ठीक, बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू 1/n होता है, एन समेसन i टू 1xi होता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन है रेसिप्रोकल हो गया, मतलब 1 डिवाइडेड बाई जो हमारा 1/n होगा तो 1/n हो जाएगा, इंटू समेसन i टू 1 हो जाता है और 1/xi हो जाएगा। तो ये हमारा अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे केस यहाँ पे होता है कि जब हमारे पास x सिंपल होता है, जब हमारे पास x के साथ कोई फ्रीक्वेंसी दी गई हो। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में x होता है तो सिंपल अर्थमेटिक मीन का यूज हम कर लेते हैं। जब उसके साथ हमारे पास x के साथ करेस्पॉन्डिंग हमारा फ्रीक्वेंसी दी रही होती है तो उस केस में हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi गिवन बाई fi वेयर i इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो h इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/n कैपिटल N समेसन i टू 1 fi xi। और जब हम जानते हैं कैपिटल N इक्वल टू होता है समेसन ऑफ fi। कैपिटल N इक्वल टू होता है समेसन fi। ये हमारे हो गए हार्मोनिक मीन के फार्मूले। जो हम एक सिंपल हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला था, एक जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी रहेगी उस केस में हार्मोनिक मीन का कौन सा फार्मूला होगा। अब इसके बाद हम मेरिट पे डिस्कस करते हैं। मेरिट क्या कर रहा है, इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट मेरिट हो गया। दूसरा कर रहा है इट गिव्स लार्जेस्ट वेट टू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक, और थर्ड क्या रहा है, इट इज़ स्पेसिफिकली यूज टू फाइंडिंग एवरेज ऑफ रेट ऑफ टाइम। इम्पॉर्टेंट वाली बात यहाँ पे है कि हार्मोनिक मीन बेसिकली रेट और टाइम के लिए यूज किया जाता है। अगर रेट और टाइम को एवरेज निकालना होगा तो हम लोग हार्मोनिक के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद आता है इट इज़ स्पेसिफिकली यूज इन फाइंडिंग एवरेज और रेट टाइम्स। ठीक, अब इसका डिमेरिट क्या है, इट इज़ यूजफुल इन स्पेसिफाइड केसेज वर्ल्डली। सेकेंड क्या है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। इसका जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और थर्ड है हमारा, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी आइटम इज नॉट अननोन। यहाँ पे एक कंडीशन और होता है कि हार्मोनिक मीन में जो हार्मोनिक मीन होता है वो ओपन इन क्लास जो इंटरवल होता है उसके बेसिस पे
हम मीन को हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हार्मोनिक, अब यहाँ पे कंडीशन होता है ओपन इन क्लास इंटरवल। क्या होता है यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा ओपन इन क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे देखने वाली बात है ओपन इन क्लास इंटरवल। आप लोग देखे होंगे यहाँ पे कंडीशन लिखा रहता है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम लिखा होता है कि लेस देन 10 और दूसरा लिखा होता है लेस देन 20। अब इसका मतलब क्या होता है कि लेस देन 10 है तो हमारा वैल्यू 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो 0 से भी हो सकती है, 1 से भी हो सकती है, 2 से, 4 से, 5 से, कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, उसको क्लास इंटरवल में बनाया जा सकता है। ऐसे सेम कंडीशन रहता है। इसमें कंडीशन ये होता है कि ओपन इन क्लास इंटरवल में हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते और हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बेसिकली ओपन इन क्लास इंटरवल जो होता है वो केवल पोजिशनल एवरेज की बात करता है, पोजिशनल एवरेज में कैलकुलेट करता है। यही इसका डिमेरिट होता है कि जितने भी मैथमेटिकल पोर्शन होते हैं अर्थमेटिक में, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, उसमें ओपन इन क्लास इंटरवल से कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। अब आता है अगला टॉपिक वेटेड हार्मोनिक मीन। अब वेटेड हार्मोनिक मीन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, अब वेटेड हार्मोनिक मीन पढ़ रहे हैं। इट यहाँ पे होता है इन सम केसेस इफ द बिकम नेसेसरी टू कैलकुलेट वेटेड हार्मोनिक मीन, सपोज एन ऑटोमोबाइल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट speed, the average speed can be obtained by using the weighted harmonic mean। ठीक, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला हो जाएगा, वेटेड हार्मोनिक मीन का फार्मूला यह हो सकता है, यह होता है। ठीक है, एज सेम कंडीशन अर्थमेटिक मीन का जो होता है वही होता है। अर्थमेटिक मीन का वेटेड अर्थमेटिक मीन का होता है समेसन WI अपान वेटेड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेसन WI डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ WI। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि हमारा जो हार्मोनिक मीन होता है उस किसका रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पे समेसन, यहाँ पे समेसन W हो जाएगा, यहाँ पे समेसन W गिवन X हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ठीक है, यहाँ पे कंडीशन हो रहा है कि नोट में दिया गया है, पहला है इफ़ द इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम विथ स्पीड इक्वल टू v1 v2 डॉट डॉट v1 से इन द एवरेज स्पीड इज गिवन बाय द हार्मोनिक मीन ऑफ v1 v2 v डॉट डॉट vn, दैट इज द एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा 1/1/n ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट डॉट 1/vn। इसको लिख सकते हैं, एन हमारा क्या चला जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो यहाँ पे समेसन हो जाएगा 1/vi। दूसरा इंस्टेड ऑफ फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस बीइंग ट्रेवल्ड with vary speed, let us suppose that different distance say s1 x2 dot dot xn are traveled with different speed say v1 v2 vn respectively। in the case the average speed is given by weighted harmonic mean of speeds, the weights begin the corresponding distance ट्रेवल डेट इज। तो अगर वेटेड के कंडीशन में होगा तो हमारा यहाँ पे फार्मूला होगा s1 s2 डॉट डॉट एस.n डिवाइडेड बाई s1 अपान v1 प्लस s2 अपान v2 प्लस डॉट डॉट एस.n अपान vn। तीसरा हमारा कंडीशन है द हार्मोनिक मीन लाइक अर्थमेटिक मीन
इज आल्सो यूज टू एवरेजिंग ऑफ रेशियो लाइक प्राइस पर यूनिट किलोमीटर पर आवर्स, work done per hours, etc. Under the certain condition, if may be noted here that the rate represents the ratio प्राइस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल टू मनी अपॉन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर स्पीड के केस में होगा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वर्क डन पर आवर्स के कंडीशन में होगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।